वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज क्लास 10th का अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.1 को कंप्लीट किया है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 का उदाहरण 6 को करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति अनुपातों को समझेंगे। तो यहाँ पर साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसिक ए, सेक ए, कॉट ए, तो ए के जगह पे कोई भी हमारा एंगल हो सकता है, थीटा भी हो सकता है। तो यहाँ पर साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे ही सबके अनुपात दिया हुआ है। तो इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। अगर हम साइन वाले लाइन को याद कर लें तो कॉस, टैन, कॉसिक, सेक, कॉट को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉस कैसे निकालेंगे? जैसे साइन 0 का मान 0 है, साइन 90 का मान 1 है। तो यहाँ पर कॉस ए का मान 90 वाला यहाँ पर आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही साइन 60 का मान कॉस 30 में आ जाएगा, √3/2। कॉस 45 का मान 1/√2 ही होगा, सेम ही होगा। ऐसे ही कॉस 60 का मान 1/2 हो जाएगा और कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 0 का 90 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 60 का 30 हो जाएगा, √3/2, 45 का 45 ही रहेगा, 1/√2, 30 का 60 हो जाएगा, 1/2, और यहाँ पर 0 का 90 हो जाएगा। अब हम टैन का मान कैसे ज्ञात करेंगे इसको देखते हैं। टैन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बटा कॉस ए। तो साइन ए, तो यहाँ पर 0 डिग्री के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर 0, तो साइन 0 का मान 0 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है, तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर टैन 0 का मान 0 हो जाएगा। ऐसे ही टैन 30 का मान, तो ऐसे ही यहाँ पर साइन बटा कॉस हो जाएगा, टैन 30 का मान, तो साइन 30 बटा कॉस 30, तो साइन 30 का मान 1/2 बटा कॉस 30 का मान √3/2। तो यहाँ पर दोनों के ही हर में 2 है, तो 202 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 1/√3। तो इस प्रकार टैन 30 का मान 1/√3 है। तो हमें साइन और कॉस वाला लाइन अगर याद है तो हम सभी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर टैन 30 का मान 1/√3 है। ऐसे ही टैन 45 का मान, तो यहाँ पर टैन 45 का मान साइन 45 बटा कॉस 45, तो साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2, 1/√2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 बचा है, 1/1 मतलब 1। तो यहाँ पर टैन 45 का मान 1 है और टैन 60 का मान ज्ञात करेंगे। टैन 60, तो टैन 60 बराबर साइन 60 बटा कॉस 60, तो साइन 60 का मान √3/2 और कॉस 60 का मान 1/2। तो यहाँ पर हर में, दोनों के हर में 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर √3/1 है, तो यहाँ पर √3 ही है, टैन 60 का मान √3। ऐसे ही टैन 90 का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर टैन 90, तो साइन 90 बटा कॉस 90, तो साइन 90 का मान होता है 1/cos 90 का मान 0। तो यहाँ पर 1/0 का मतलब होता है अपरिभाषित, मतलब इनफाइनाइट। तो इस प्रकार हम कॉसिक, सेक और कॉट का मान ज्ञात करेंगे। अब हम कॉसिक 0 का मान ज्ञात करेंगे। तो कॉसिक बराबर 1/sin 0 डिग्री। तो यहाँ पर 1/sin 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ पर 1/0 बराबर इनफाइनाइट। कॉसिक 30 का मान ज्ञात करेंगे। कॉसिक 30 बराबर 1/sin 30, मतलब कॉसिक थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा के जगह पे 0 है, यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर 1/sin 30 का मान 1/2
ये 2 ऊपर जाके गुणे में हो जाएगा तो यहाँ पर 2 होगा। तो कॉसेक 30 का मान 2, कॉसेक 45 बराबर 1/sin 45। तो sin 45 का मान 1/√2 है। अब ये √2 1 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर √2/1 है, मतलब √2। तो कॉसेक 45 का मान √2 है। कॉसेक 60 का मान ज्ञात करेंगे तो 1/sin 60। तो यहाँ पर 1/sin 60 का मान √3/2। तो ये 2 1 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर 2 एकम 2/√3। तो यहाँ पर कॉसेक 60 का मान 2/√3। कॉसेक 90 डिग्री का मान 1/sin 90। तो यहाँ पर 1/sin 90 का मान 1 है। तो यहाँ पर कॉसेक 90 का मान 1। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। तो यहाँ पर सेक 0 डिग्री का मान 1/cos 0। तो यहाँ पर 1/cos 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर 1/1 मतलब 1। तो यहाँ पर सेक 0 का मान 1 है। सेक 30 का मान, सेक 30 बराबर 1/cos 30। तो यहाँ पर 1/cos 30 का मान √3/2। तो यहाँ पर 2 1 के साथ गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर 2 एकम 2/√3। तो सेक 30 का मान 2/√3। अब सेक 45 का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर 1/cos 45, 1/cos 45 का मान 1/√2। तो यहाँ पर √2 1 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर √2/1 मतलब √2। तो यहाँ पर cos 45 का मान √2। ऐसे ही सेक 60 का मान ज्ञात करेंगे तो 1/cos। तो यहाँ पर 1/cos 60 का मान 1/2। तो ये 2 1 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो सेक 60 बराबर 2। अब यहाँ पर सेक 90 का मान 1/cos 90। तो यहाँ पर 1/cos 90 का मान 0। तो 1/0 का मतलब इनफाइनाइट। तो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो यहाँ पर 1/tan 0 का मान 0। तो यहाँ पर 1/0 मतलब इनफाइनाइट। यहाँ पर cot का मान 1/tan करके भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर cot का मान cos/sin मतलब cot थीटा बराबर cos थीटा sin थीटा। तो यहाँ पर cos 0 का मान 1/sin 0 का मान 0। तो 1/0 बराबर इनफाइनाइट। तो यहाँ पर cot 0 का मान इनफाइनाइट है। ऐसे ही cot 30 का मान ज्ञात करेंगे तो 1/tan 30। तो यहाँ पर 1/tan 30 का मान 1/√3। तो यहाँ पर √3 1 के साथ गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर √3 आएगा। cot 45 का मान 1/tan 45। तो यहाँ पर 1/tan 45 का मान 1 है। तो यहाँ पर 1/1 का मतलब 1/1 बराबर 1। cot 60 का मान 1/tan 60। tan 60 का मान √3 है। तो यहाँ पर tan 60 का मान 1/√3। cot 90 का मान 1/tan 90। तो यहाँ पर 1/tan 90 का मान इनफाइनाइट है। तो यहाँ पर 1/इनफाइनाइट का मतलब 0। तो इस प्रकार हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हमें साइन वाला लाइन को याद करना होगा। अगर हमें साइन वाला लाइन याद है तो इस लाइन को पलट के हमें कॉस वाला लाइन भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का मान साइन थीटा और कॉस थीटा के हेल्प से हम आगे का मान ज्ञात कर सकते हैं। त्रिकोणमितीय चार्ट को हम याद भी कर सकते हैं और हम अनुपात को जैसे ज्ञात करा है वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम उदाहरण नंबर 6 को करते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ACB बराबर 30 डिग्री। भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें ABC त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज जिसका B कोण समकोण है। AB बराबर 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर ACB कोण 30 डिग्री है। तो सबसे पहले हम दिया है लिखेंगे जिसमें त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण ACB बराबर 30 डिग्री। अब हमें दो भुजा ज्ञात करना है BC और AC। तो इस प्रकार यहाँ पर 30 डिग्री मतलब C एंगल दिया हुआ है। तो C के सामने वाला जो भुजा है वो हमारा लंब हो जाएगा। समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण और BC जो एक भुजा बचा हुआ है वो हमारा आधार हो जाएगा। तो इसमें जैसे कि हमारा भुजा
ए बी दिया हुआ है और हम बी सी को ज्ञात करेंगे। इस प्रकार हमें अनुपात लेना होगा। हम अनुपात को इस प्रकार से लेंगे कि ए बी भुजा हमें पता है और बी सी भुजा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए बी बटा बी सी, तो ए बी हमारा क्या है, लंब है, बटा बी सी आधार है। तो यहाँ पर एल ए एल बटा के ए, तो यहाँ पर लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार ये हमारा साइन कॉस टेन होता है। तो यहाँ पर टेन और ये जो एंगल दिया हुआ है वो हमारा 30 डिग्री है, तो टेन 30 डिग्री। तो ए बी बटा बी सी बराबर टेन 30 डिग्री। तो यहाँ पर ए बी का मान रखेंगे 5 बट्टा बी सी हमें ज्ञात करना है, बराबर टेन 30 डिग्री। 5 बट्टा बी सी बराबर टेन 30 का मान 1 बट्टा √3। अब हमें बी सी का मान ज्ञात करना है, तो बी सी क्रॉस में जाएगा तो यहाँ पर बी सी 1 से गुणा हो जाएगा और √3 5 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 गुणा √3 बराबर बी सी को 1 से गुणा करेंगे तो बी सी आएगा। तो इस प्रकार बी सी बराबर 5√3 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारा बी सी भुजा ज्ञात हो गया है। अब हम ए सी भुजा ज्ञात करेंगे। ए बी भुजा हमें पता है, तो ए बी बट्टा ए सी भुजा ज्ञात करना है, तो ए सी। अब हम ए सी भुजा को ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर ए बी हमें पता है और ए सी ज्ञात करना है, तो ए बी बटा ए सी। तो ए बी लंब है और ए सी हमारा कर्ण है, तो यहाँ पर लंब बटा कर्ण साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर साइन थीटा हमारा 30 डिग्री है। तो ए बी 5 सेंटीमीटर है, बटा ए सी हमें ज्ञात करना है, बराबर साइन 30 डिग्री। साइन 30 का मान 1/2। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर ए सी 1 से गुणा हो जाएगा और 5 ये 2 बराबर के उधर जाएगा तो 5 के साथ गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 गुणा 2 बराबर ए सी को 1 से गुणा करेंगे तो ए सी आएगा। 5 दूनी 10 बराबर ए सी, तो ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर। अतः बी सी बराबर 5√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम उदाहरण 7 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।